नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में आपके अपने चैनल पे। दोस्तों देखिए, विकास लाइफी राइट इशू के बारे में हम बात करने वाले हैं। राइट इशू अगर आपके लिए अलॉट नहीं होते हैं तब क्या होगा, और क्या आप प्रॉफिट में जाएंगे या फिर आपको होगा लॉस, और कितनी बार आप कर सकते हैं इसमें अप्लाई। अगर आपने कर दिया है एक बार अप्लाई तो क्या आप दोबारा से अप्लाई कर पाएंगे, क्या होगा उसका तरीका, आरई शेयर्स का बाद में क्या होगा जब ये ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों सबसे पहले आप बात समझिए ये कि विकास लाइफ केयर राइट इशू जब आया था तो मार्केट में इसका प्राइस आपके लिए देखने को ये मिल रहा था, और ज्यादातर हमारे दोस्तों ने उस प्राइस पे इस शेयर को बाय कर लिया है और अब बुरी तरह से इसमें फंस चुके हैं। तो अब क्या करना चाहिए? तो दोस्तों एक चीज मैंने आपके लिए बहुत पहले और फर्स्ट डे में ही क्लियर कर दी थी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ₹1.80 में से बाय करके आप ₹2 या ₹3 में बेचेंगे तो ये आप गलत सोच रहे हैं। इसका प्राइस आपको डाउन होते हुए ही दिखने वाला है, और यही चीज मैंने आपके लिए बताई थी कि अब आपके लिए ₹1 के नीचे भी जाते हुए दिखेगा, और जो कि आज आपके लिए 80 पैसा और 75 पैसा पे ट्रेड करते हुए दिखा। अपने प्रीवियस क्लोज को भी टच नहीं किया। यहां पर आप इसका चार्ट देख सकते हैं। तो कल के दिन भी आपको ये शेयर यही लेवल से दिखने वाला है और इसके नीचे ही ट्रेड करने वाला है। लगातार इसमें गिरावट होनी है क्योंकि ज्यादातर लोग यहां पर सेल करने वाले हैं। और आप एक चीज अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर आपके मन में यह सवाल है कि अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया है और आप उसके बाद सोच रहे हैं कि आप दोबारा से इस शेयर को सस्ते में बाय करके 10 पैसा 20 पैसा में बाय कर लेंगे और उसके बाद हम वापस से उस क्वांटिटी को अप्लाई कर देंगे, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। क्योंकि एक बार अप्लाई होने के बाद दोबारा से राइट इशू के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, किसी भी माध्यम से अप्लाई नहीं होगा। और आपने जो भी शेयर अप्लाई करने हैं, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप वेट कर सकते हैं लास्ट टाइम तक, या फिर 6 जून तक वेट कर लीजिए। तब आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं ज्यादा शेयर्स के लिए, जितने आपको अलॉट हुए उससे ज्यादा कम प्राइस पे बाय करके, तो 6 जून तक वेट कर लीजिए। फिर आपके पास टोटल जितने आरई शेयर हो जाएं आप उतने आरई शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं राइट इशू में। मान लीजिए आज की डेट में आपके पास 100 आ रही हैं और आप लास्ट डे तक आप 1000 आ रही अपने पास कर लेते हैं बाय करके सस्ते में, तो आप लास्ट डे में 1000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ओनली वन टाइम, एक बार में अप्लाई करना है जितना भी आप चाहें। और आप अगर अप्लाई करते हैं तो जिनके लिए जितने शेयर अलॉट हुए हैं वो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट वाले अगर सिर्फ अप्लाई करते हैं तब उन्हें तो वहां पर कोई भी लॉस नहीं होगा। क्योंकि आप जब अप्लाई करते हैं तो इट्स लाइक अ आईपीओ, सिंपल भाषा में एक तरह से आप इसे आईपीओ समझ लीजिए। तो आईपीओ में जैसे आप अप्लाई करते हैं तो अगर शेयर आपके लिए अलॉट होते हैं तो वो पैसा आपके बैंक से कट जाता है, और अगर अलॉट नहीं होते हैं तो वापस बैंक में शो होने लगता है, उसका एक टाइम पीरियड रहता है। तो जैसा कि आप जैसे ही इसमें राइट इशू में अप्लाई करते हैं आपका पैसा ब्लॉक होता है, ना कि आपके बैंक से गायब होता है, ब्लॉक हो जाता है सिर्फ। तो जब भी आपको अलॉट होंगे तभी वो पैसा कटेगा। और अगर मान लीजिए आपने इस शेयर को बाय कर लिया है, बाय करने के बाद में आपने अप्लाई किया है, तो आपका वहां पर होगा लॉस अगर आपको शेयर अलॉट नहीं हुए तब। क्योंकि जिस प्राइस पे आपने इसको बाय किया होगा वो आपका टोटल लॉस होगा। तो अभी दोस्तों आपने जितने भी शेयर बाय कर रखे हैं, अगर आप फंसे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं और आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर अपना लॉस बुक कर लीजिए, और कोई तरीका नहीं है। अदरवाइज अगर आपका ज्यादा ही लॉस इसमें हो चुका है तो फिर आप अप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आपको चांसेस हो सके कि शेयर आपको अलॉट हो जाएं। क्योंकि पैसा तो आपको वहां पर देना ही देना है, ₹1.85
पर शेयर के हिसाब से। तो अभी आप ये चीज समझ गए होंगे कि किसके लिए होगा प्रॉफिट और किसके लिए होगा लॉस। राइट इशू ऐसे ही नहीं आपको बाय करना चाहिए। तो यही स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी शुरू में ही, फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। यहां पर अगर आप इसका चार्ट लेवल देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट डे में शेयर जब ₹1.75 से आया और सीधा इसने ₹1.80 तक अपना हाई लगाया, क्योंकि वही इसका उस दिन का हाई था, अपर सर्किट था। वहां से अगले ही दिन आपके लिए शेयर यहां ओपन हुआ और अगले ही दिन यहां, इस तरह से आपको इसमें ट्रेडिंग होते हुए दिखी। तो ये लेवल मैंने ऐसा क्यों बोला था कि इस शेयर में गिरावट होगी, क्योंकि इसका कारण आप ये समझिए कि जब फर्स्ट डे शेयर आया था, यहां आप डेट देख सकते हैं, क्या डेट थी फर्स्ट डे 27 मई। तो 27 मई को थर्सडे को ये शेयर आया था और आपके T1 होल्डिंग में 3 दिन लगते हैं T1 होल्डिंग से आपके डीमेट में आने में। तो डीमेट में कब आया, आज के दिन आपके डीमेट में आ गया 1 तारीख को, और यहां से अब जो ट्रेडिंग है वो और बढ़ने वाली है और ऐसे ही कल के दिन में उनके अकाउंट डीमेट में एंटर हो जाएगा पूरी तरह से। वो भी सेल कर पाएंगे जिन्होंने इसको 28 मई को बाय किया है। तो कुल मिलाकर के इसमें जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, आपको पता है हर किसी शेयर का प्राइस डाउन होता है। और यहां पर सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास आरई शेयर हैं और आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहां पर बेच करके सेल कर दीजिए, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो इसी वजह से यहां पर जो टोटल ओवरऑल देखा जाए, जिन्हें अप्लाई नहीं करना है उन्हें तो ये माल बेचना ही बेचना है, और अगर नहीं बेच रहे हैं तो फिर वो अपना एक तरह से इनडायरेक्ट तौर पे लॉस कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्हें प्रॉफिट होना चाहिए वो उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहे हैं। आप एक डिविडेंड बतौर समझ सकते हैं कि यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर दीजिए, अगर आप अप्लाई करने का नहीं सोच रहे हैं तब। अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपके पास जितने भी शेयर हैं आप उतने शेयर के लिए अप्लाई कीजिए विदाउट बाय किए। अगर आप बाय करके अप्लाई करते हैं तो चांसेस सिर्फ और सिर्फ आपके लक पे डिपेंड करेगा कि आपको उतने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो शायद से मैं समझता हूं दोस्तों अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक डाउट और बचा ये कि अगर बाद में ये आरई शेयर का क्या होगा। तो 7 जून के बाद आपको ये आरई शेयर आपके डीमेट अकाउंट से ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे, जैसे मिस्टर इंडिया। तो बस अब आपके लिए सिंपल बात है कि 7 तारीख से पहले या तो आप अप्लाई करें, 7 तारीख तक अप्लाई 10 तक कर सकते हैं, चाहे आप अप्लाई करिए या फिर आप इनको बेच दीजिए, 2 ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन बाय करने का मत लीजिए, और अगर आप बाय जब भी करना जब आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हो। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो बाय नहीं करना। दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपके अब भी कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।